हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या महसूस करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहना है। जब मैं सफल करूं, पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है आज रात। तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड। ओके, आज रात क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यहाँ पर है द लवर्स। ओ माय गॉड, वाओ। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात करूं, राशियों की बात, तो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। जिमिनाई स्ट्रांगली निकल के आया है, यानी कि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। तो ये राशियां मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिली हैं। यहाँ पर 6 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मुझे 10 नंबर या 4 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कैसे भी मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, 2 कार्ड्स मुझसे निकले हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी। पास्ट की एनर्जी की बात कर रही हूं। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, पास्ट की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि काफी ज्यादा ओवर बर्डन आज कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ज्यादा इन्होंने ना स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो भी इन्होंने किया, चीजें जो की हैं, वो आज इनको मिल रही है। ठीक है, आज ये बहुत परेशान है। किसी का बर्डन, किसी फैमिली का बर्डन हो सकता है या काम का बर्डन हो सकता है, कुछ बर्डन मुझे महसूस होते हुए इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं हैंग्ड सिचुएशन, पता है, अपनी ही फीलिंग्स में, अपनी ही एनर्जी में फंस के रह गए हैं। यानी कि जो इन्होंने चीजें की है ना, जो पास्ट में जो भी गड़बड़ की है या जो भी आपको सेपरेट किया किसी की वजह से या किसी की बातों में आने की वजह से, आज ऐसा दिख रहा है यहाँ पर खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, सिचुएशन हैंग दिख रही है। कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को, क्योंकि यहाँ पर इनके इमोशंस आज बदले हुए से दिख रहे हैं। ये बदले हुए से दिख रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या आप दोनों के बीच में कोई दूरियां आ गई हैं, भले पास से भी हैं बट दूरियां आ गई हैं, उन दूरियों को कम करके आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। आज यहाँ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फैमिली की है या किसी ना किसी चीज की, करियर, फाइनेंस में भी हो सकता है कि इतना ज्यादा बर्डन ले लिया है, इतना स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं ना, ये बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ,
कुछ गलतियां की हैं जिनका रियलाइज अब इनको हो रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, स्टबबर्न सी एनर्जी दिख रही है, डिफेंसिव हो रहे हैं, स्टबबर्न है, मतलब आज फील तो कर रहे हैं गलती की है और वो मिल भी रहा है, पर कहीं ना कहीं डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां पर। ये सिचुएशन ना स्टक हो गई है। हालांकि आपको भी लग रहा होगा जब ये इतना परेशान है, मेरे साथ कहीं बाहर चले जाना चाहते हैं, न्यू पिकनिक करना चाहते हैं, तो ये आ क्यों नहीं रहे हैं, मेरी तरफ आते क्यों नहीं है, क्यों नहीं इस कनेक्शन को ये एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को मुझे लेकर कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि ये कुछ भी कर लें, आप विश्वास करने वाले तो हो नहीं, आप इनसे डबल क्वेश्चंस करने वाले हो, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए आए हैं। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूं मैं यहां पर। ठीक है, इन्होंने ना जो भी वादे किए कभी उनको निभाया नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आज हो सकता है इन्होंने आपको लॉयल्टी भी ना दी हो, पर आज ना ये लॉयल्टी देना चाहते हैं। काफी ज्यादा पेशेंस इनके अंदर आया है, बहुत चीजें ना डेस्परेटली ये बहुत जल्दी जल्दी करते थे, पर आज कहीं ना कहीं ये बहुत एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि रातों को नींद ही नहीं आती, पूरी रात ये सो नहीं पाते हैं। देखो आंख तो लग ही जाती है अगर स्ट्रेस में भी है इंसान, पर एक बेचैनी सी, नींद आना टूटना, नींद आना टूटना, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान से दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत बर्डन, अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। और इनके अंदर तो ऐसी क्रेविंग दिख रही है कि आपके लिए फटाफट से इनिशिएट ले लें, पर भागकर दौड़कर आपके पास आ जाएं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहली तो इनकी बातों में आने वाले नहीं हो, आप अब इनकी बातों में आओगे नहीं, इन पे विश्वास नहीं करोगे, अब आपको ट्रस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो फील करते हो ना, आप एक्सप्रेस भी करते हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, आपकी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है इनको, या फिर आप कंप्लीटली साइलेंट हो गए हो, या फिर ऐसा है ना कि कोल्ड बिहेव देने लगे हो, या आपकी तरफ से कुछ भी नहीं रिसीव होने की वजह से, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, आप आ जाओ। ठीक है, पर इनको जैसा इन्होंने सोचा वैसा तो मिला नहीं, कहीं ना कहीं होपलेस से दिख रहे हैं, एंजाइटी सी महसूस होती है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, क्योंकि जब तक मौका था इन्होंने कुछ किया नहीं। आज ये जब स्टैंड लेना चाहते हैं आपका, या एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, तो अब आप नहीं आओगे। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विक्टिम सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, आप ईगो में आ गए हो, आपको अब इनसे कोई प्यार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप ना बिल्कुल अपने को ना बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। पर इनका दिल कर रहा है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का, बट इनको ऐसा लगता है कि आप सेकंड चांस नहीं लेने वाले, मतलब इनको नहीं दोगे और सेकंड चांस के लिए बिल्कुल मना कर दोगे, इनको रिजेक्ट कर दोगे। आज कहीं ना कहीं आप डिनाइल वाले जोन में हो, इनको रिजेक्ट करने के पूरे मूड में हो। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ना, अगर आप ये आते भी हैं, आपसे बात भी करते हैं, तो पहले तो आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट करोगे, और आप बहुत ईगो में आ गए हो, अब आप नहीं सुनने वाले हो। इनको ऐसा महसूस होता है कि अब आप ना पास्ट को लेकर इनसे लड़ोगे ही, झगड़ोगे ही, चीजों को बोलोगे, कुछ हाँ कटु वचन बोलते ना, कुछ ऐसा हार्श आप बोल सकते हो जिससे इनका ना दिल दुख जाएगा। इनको ऐसा महसूस हो रहा है आज कहीं ना कहीं। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर ना कुछ भी हो, आपको छोड़ना नहीं चाहते, कुछ भी हो, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, आज कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, ये नहीं छोड़ना चाहते। इनके दिल में आपके लिए इतनी सारी फीलिंग्स, इतना सारा प्यार है। इनको आज रियलाइज हो रहा है कि यार जब मुझे प्यार मिल रहा था मैंने उस प्यार की कदर नहीं करी, ये चीजें रियलाइज हो रही हैं। जब मुझे उसकी तरफ से एफर्ट्स मिल रहे थे, जब वो मतलब आप तो एक टाइम पर ना ये आपको हर्ट कर रहे थे, एक टाइम पर ये आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, या आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था इनके साथ, तो भी आप करने को तैयार थे, या आपने किया है। तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हर चीज तो कर दिया आपने, अब ये क्या करें, अब कैसे आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि इतना ज्यादा हर्ट कर दिया आपको, इतना ज्यादा गलत किया है, जो अब ये चाहे भी तो कैसे चीजों को सुधारें।
चाहे भी तो ये चीजें सुधार पाएंगे या नहीं सुधार पाएंगे, इनको ये सब महसूस हो रहा है। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया बस आप ही के अराउंड घूमती है इनकी। मतलब कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, घूम फिर करके बस आप ही याद आते हो। जब परेशानी होती है तो आप ही के थॉट्स आते हैं, बस आप ही आप चल रहे होते हो। ठीक है, आज की डेट पर ये इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको किसी के साथ नहीं देख सकते। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो या किसी से बात भी कर रहे हो, तो भी ये किसी को आपके साथ आपका होते हुए नहीं देख सकते, किसी को भी आपका नहीं देख पाएंगे। मतलब आप किसी के हो जाओ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या आप किसी को डेट करो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस रिश्ते को छोड़ करके बढ़ जाओ आगे, क्योंकि ये आप में स्टक है। ये कहीं ना कहीं आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना बढ़ना चाहते हैं। कुछ चीजों का ऐसा रियलाइजेशन स्ट्रांग वाला हुआ है कि इनको महसूस हो रहा है कि हाँ, ये हमेशा गलत रहे हैं। पर क्या करें, आज आपको छोड़ना नहीं है, आज आपकी वैल्यू समझ में आई है तो आप नहीं हो। ठीक है, पास्ट के इश्यूज बहुत ज्यादा इनको फील हो रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है, मैं कैसे अब इक्वल गिव एंड टेक करूं, क्या करूं, कैसे दोबारा चीजें सही हो सकती हैं, कैसे अपने दिल की बातें आपको बताएं। आपका सपोर्ट दोबारा से चाहिए इनको, आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपका दिल, आपका जो भी आप करते थे ना डिवोशन, इनको दोबारा से चाहिए। पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो चीजें मिलने वाली हैं कि नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, देखो कोशिश जरूर करी इन्होंने आपको छोड़ करके आगे बढ़ने की, ये साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि आपको लेकर के एक टाइम पर इनका जो माइंडसेट था ना वो बहुत नेगेटिव था। आपको लेकर के चीजें उतना सही से नहीं सोचते थे, कंफ्यूजन भी थी, नेगेटिव माइंडसेट भी था। मतलब इनको ऐसा लगता था कि अगर ये नहीं भी मिलेगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, या नहीं मिलेगा तो मुझे तो कितने मिल जाएंगे। मतलब इस टाइप का भी माइंडसेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेसिकली यस, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, पर आपने अपने को ना हर जगह प्रूफ किया है। पहले भी प्रूफ किया था, भले ही आज आप इनसे बात करो ना करो, या आप बहुत हर्ट हो इसलिए नहीं करना चाहते हो, जो भी है, पर आपके दिल में बहुत प्यार रहा है। आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, बहुत कुछ। इस रिश्ते में रहकर ना जितना आपसे हो सकता था, मतलब 100% से भी ऊपर करने की कोशिश की है इनके लिए। पर होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है जब एक इंसान करता चला जाता है, करता चला जाता है और दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, वैसा एक्शन नहीं मिलता, तो हर्ट जरूर होता है। तो वही हर्ट इनको हो रहा है। ठीक है, आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जब आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको खुद से दूर करना नहीं चाहते हैं, पर आप दूर चले जाते जा रहे हो। मतलब इनको एहसास हो रहा है कि दूरियां जो हैं आप दोनों में बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत बढ़ती ही चली जा रही हैं। ये दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो देखो ये बहुत ना रिग्रेट सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये नहीं किसी का होने देंगे आपको। अब आपके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये करने को तैयार है। अगर भले ही आप अगर इनका पैर पकड़ना आपका, और ये आप मान सकते हो ना, अगर ये सॉरी बोल दें तब आप मान जाओ ना, जो भी आप कहो मानने के लिए ये करने को तैयार है। ठीक है, पैर में गिरने को भी तैयार है। जो इंसान इतना ज्यादा ईगोइस्टिक था या थी, जिसको कोई मतलब नहीं था, जो कभी सॉरी भी नहीं बोलता था या बोलती थी, आज वो कहीं ना कहीं पैर पकड़ने को भी तैयार है। ठीक है, इस एनर्जी में वो आ चुका है या आ चुकी है। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अकेलापन इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में, इनकी लाइफ में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि अकेले रह रहे हैं, हो सकता है कि 10 लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सब कुछ है, ठीक है, काफी लोग हैं, पर एक ऐसा कि जो अपना कहने के लिए ना कोई नहीं दिख रहा है। जब भी होता है ना, जब इंसान प्रॉब्लम में होता है, तकलीफ में होता है, तो दिखता है कि हाँ यार ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इनको इन्होंने जब आपके बिना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी ना, तो इन्होंने देखा कोई भी इनके साथ स्टैंड नहीं कर रहा था, कोई इनके साथ खड़ा नहीं था, इवन कोई इनको ना हेल्प करने को भी तैयार नहीं था। यही टाइम था जब इनको क्लिक हुआ, यही टाइम था जब इनको रियलाइज हुआ कि आप ही इनके हो, आपके अलावा इनका कोई भी नहीं है। इस टाइम पर ही इन्होंने देखा, इसी टाइम पर इनको एहसास हुआ, तभी तो आज इतना रिग्रेट हो रहा है, एंजाइटी महसूस हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने किस इंसान को खो दिया। ऐसा इंसान, ऐसा जो मुझसे इतना प्यार करता था या करती थी, ऐसे इंसान को मैंने, ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था या तैयार थी। तो आज रिग्रेट है, बस आज रिग्रेट ही कर पा रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि एक्सप्रेस तो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब है ना कि फेस करना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर वो दिख रही है कि फेस करने से डर लग रहा है। ठीक है, डर लग रहा है, फेस नहीं कर पा रहे हैं, झिझक महसूस हो रही है, शर्म महसूस हो रही है। ठीक है, पर हाँ, आपकी केयर भी बहुत करते हैं आज, कहीं ना कहीं आपकी केयर करना भी चाहते हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि इनको कि अब क्या ही कर सकता हूँ या क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो दूरियां इतनी आ गई हैं। मतलब होता है ना, जब इंसान टच में होता है या बातचीत कर रहा होता है तो एक अपनापन सा होता है, एक अपनापन सा महसूस करता है, पर जब दूरियां आ जाएं तो क्या ही अपनापन, समझ रहे हो। अब तो आपको एक बात करने के लिए भी इनको सोचना पड़ रहा है, इनको आज ये सब चीजें महसूस हो रही है, और ये चीजें पता है अब महसूस हो रही हैं। उस टाइम पे भी आपका हो सकता है काफी टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, पर वो चीजें ना इनको पहले महसूस नहीं होती थी, वो चीजें इनको पहले नहीं दिखती थी, बट अब दिख रही हैं, क्योंकि अब दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो इनने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी उतनी दूरियां बढ़ गई हैं, जिस वजह से आज इनको ये सब महसूस हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द मजिशियन का कार्ड। देखो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, ये दिख रहा है, भले ही आप रीडिंग के थ्रू, हो सकता है रीडिंग्स देख रहे हो इसलिए मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर द मजिशियन दिख रहा है, और आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी भी हो रही है। अगर आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, जैसा भी सोच रहे हो कि हाँ ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्दी, जो भी आप सोचते जा रहे हो, जो भी आप फील करते हो, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जो सितारे हैं ना आपके हिसाब से चलेंगे, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब आपके हिसाब से चलने वाला है, ये यूनिवर्स आपके हिसाब से चलने वाला है। वो क्यों, क्योंकि आप आज कहीं ना कहीं अपनी हाई पावर में हो, आप अपनी सेल्फ को अपनी वैल्यू को समझे हो, सेल्फ रियलाइजेशन आपको खुद के लिए हुआ है कि आपकी वर्थ बहुत है, आपको फील हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, आप अपने पे फोकस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एक हाई वाइब्रेशन में हो। जब इंसान हाई वाइब्रेशन में हो तब मैनिफेस्ट करे ना, तो मैनिफेस्टेशंस पूरी जरूर होती हैं, हर वो चीज मिलती है जो इंसान सोचता है, जो चाहता है, हर चीज। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यस, ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, मतलब मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो इंसान है, नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, वाइब्रेशन लो हो जाती है, पर आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया है, खुद पे फोकस कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, और कहीं ना कहीं यस मैनिफेस्ट अपना मूड आप कोशिश कर रहे हो, किसी तरीके से भी नेगेटिव ना सोचो। थॉट्स आ जाते हैं, अगर लाखों थॉट्स एक बार में आ रहे हैं, अगर 2-4 नेगेटिव थॉट उसमें आ भी गए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप कम से कम कोशिश कर रहे हो ना पॉजिटिव रहने की, अपने माइंड को इधर उधर लगाने की, बिजी करने की, जैसी नेगेटिविटी आती है। क्योंकि होता है आपके साथ, रात में होता है, आप रात को बहुत ज्यादा सोच में डूब जाते हो, मे बी सोचते सोचते आप सो भी जाते हो। ठीक है, नींद भी आ जाती है, पर ऐसा दिख रहा है कि सोचते जरूर हो, इनके थॉट्स जरूर आते हैं, और थॉट्स आते हैं तो कई बार आपको एंजाइटी सी महसूस हो जाती है, नेगेटिविटी सी महसूस हो जाती है, ये तो है, पर फिर भी आपने जो पहले जैसे इंसान थे ना आप, उससे बहुत चेंजेस लाए हो अपने अंदर। क्योंकि पहले तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते थे, रोते थे, बहुत परेशान होते थे, अपनी हेल्थ पे फोकस्ड नहीं था आपका, अपने करियर पे फोकस नहीं था, बस आप पूरी तरीके से ना एक ऐसे आइसोलेटेड वाली जोन में थे, ना किसी के साथ उठना, ना बैठना, ना हंसना, ना बोलना, एक ऐसी एनर्जी में थे आप कि आपको लग रहा था कि जो चीजें हैं खुद को ब्लेम कर रहे थे कि मेरी वजह से हो रहा है, या मैं ही गलत हूं, मेरे पे ही कमी है, मतलब अपने खुद को ब्लेम करते हुए भी मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, पर ठीक है, आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाई है अपने अंदर, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहे हो, कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। आप में से कई लोग ना मुझे कोशिश करते हुए, अफर्मेशंस देते हुए पॉजिटिव, या फिर विजुलाइज करते हुए, या रीडिंग्स भी सुन रहे हो, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि यस आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होगी, जैसा आप चाहते हो कि ये आपके सामने आए, सॉरी बोले, आपको कमिटमेंट दें, आपको रियलाइज करवाएं, आपको प्यार दें, आपकी वैल्यू करें, जैसा आप महसूस कर रहे हो, आपके लिए स्टैंड ले, सबके सामने आपके लिए स्टैंड ले। आप चाहते हो कि आपको
वही प्यार, वही सब कुछ केयर दें जो आप डिजर्व करते हो और जो आपने दिया भी है। ठीक है, तो वही चीजें आपकी तरफ लौटती हुई भी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी एक गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपकी लाइफ में आएगा। तो कमेंट बॉक्स में सब के सब लिख देना, आई क्लेम व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई क्लेम गुड लक, आई क्लेम गुड फॉर्च्यून, ठीक है, इन माई लाइफ। ऐसा जरूर लिख सकते हो। तो बस एक अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून या फिर गुड लक ये भी लिखोगे ना, वो भी काफी है, पर लिखना जरूर है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, यहां पर बॉटम से है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो हैप्पी फैमिली रीयूनियन, क्योंकि आप में से काफी लोग रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो, रीयूनियन चाहते हो, तो डेफिनेटली रीयूनियन। बहुत से लोग शादी चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो शादी होते हुए भी दिखाई दे रही है। और रीयूनियन हो सकता है आप लोग मैरिड हो, मैरिड लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी दिख रहा है कि यस, चीजें बेटर होती हुई, हैप्पीनेस आती हुई, ठीक है, फैमिली में। क्योंकि अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इनको आपके जैसा इंसान, आपकी जैसी गर्लफ्रेंड या आपके जैसा बॉयफ्रेंड, आपके जैसा हस्बैंड या आपकी जैसी वाइफ या आपके जैसा लवर कोई नहीं मिल सकता। अगर ये ढूंढ कर भी ले आए ना पूरी दुनिया में, पर आप जैसा तब भी कोई नहीं हो सकता। आप एक इतने ज्यादा स्पेशल हो, इतना ज्यादा कुछ किया है ना आपने, मतलब इनको बार बार भी माफ किया है। ऐसा कौन होगा कि गलतियों को बार बार माफ करने वाला, बार बार दूसरा मौका देने वाला या वाली, जो भी हो आप, मेल फीमेल, मतलब वो चीजें इनको रियलाइज हो रही है आज। इसीलिए आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर बढ़ रहा है इनका। देखो इंसान बदलता है, ऐसा नहीं है, पत्थर नहीं है, उसके अंदर भी दिल ही है, तो बदलता है। और बदला है आपके प्यार ने, ठीक है, आपके प्यार ने, आपकी मैनिफेस्टेशन ने। इसीलिए तो आज अफेक्शन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, ये अफेक्शन, डिवोटेड होना चाहते हैं, ये भी पूरी तरीके से ना डिवोशन देना चाहते हैं। मतलब जो भी गलतियां इनसे हुई है, इमेच्योरिटी ये करते हुए, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड हमने यहां पर देखा था, इमेच्योरिटी करते हुए आ रहे हैं ना, गलतियां ही तो करते हुए आ रहे हैं। अब उन गलतियों को ना रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। आपके लिए इनका प्यार ना बढ़ता चला जा रहा है, 100 गुना ऐसा दिख रहा है, डे बाय डे इनका प्यार बढ़ रहा है। इसीलिए तो ये रीयूनियन चाहते हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आप लोगों का। तो मुझे आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में दिख रहे हैं, काफी लोग, ठीक है। तो एक कनेक्शन है, वो स्ट्रांग कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो आप भी महसूस करते हो। शायद आपको तो पता भी हो कि हाँ भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये मेरा सोलमेट है। कुछ लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि हाँ ये मेरा ही है या मेरी ही है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगता भी है, देर सवेर भले ही आए पर आएगा जरूर या आएगी जरूर। आप जानते हो, आपकी ना एक अंदर से एक दिल की आवाज जरूर कहती है, और वो आवाज है ऊपर वाले की, यूनिवर्स की, गॉड की, डिवाइन की, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ आपका पार्टनर जरूर आएगा आपके पास या आएगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि है वो प्यार है। और इवन मुझे तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में, आप दोनों के रिलेशनशिप में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स का हाथ है। तो ये रिश्ते को तो कहीं खराबी नहीं होना या टूटना ही नहीं है। हाँ सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ भी है, या दिक्कतें आई हैं, थोड़ा लंबा समय जरूर हो गया होगा, बातचीत नहीं हुए या चीजें लंबी चल रही हैं, बट परमानेंट नहीं है। ये सेपरेशन भी टेम्परेरी है, क्योंकि आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। और इवन आप दोनों का ये डिस्टाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स के द्वारा ना गाइडेड कनेक्शन है ये, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। ये रिश्ता ना बस ऊपर वाले ने बोलते ना जोड़ी बना देते हैं, जोड़ी बनाकर भेजते हैं नीचे, तो बस वही जोड़ी आप दोनों की है, ठीक है। यस, चाहे आपका इनके साथ जो भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या फिर कुछ भी हो, बनी है, आप दोनों का कपल है। कोई कितना भी कोशिश कर ले, आप कितना कोशिश कर लो कि हाँ मैं बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, या ये कितना कोशिश कर लें, पर कहीं ना कहीं फिर भी आपके दिमाग में ये रहते ही है, और इनके दिमाग में आप रहते ही हो। आप जैसे फील कर रहे हो ना कि मैं सोचती ही हूँ इसके बारे में या सोचता ही हूँ, तो वो भी वैसा ही फील करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता हो कि बहुत टाइम हो गया भाई, बातचीत बंद हो गई है या चीजें बहुत खराब हो गई हैं तो शायद मे भी भूल जाए। नहीं, कभी नहीं भूल सकते ना आप इनको भूल सकते हो। आप भूल पाए हो क्या? नहीं भूल पाए हो ना, तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि वो भूल जाएंगे? वो भी नहीं भूल पाए हैं।
द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द लवर्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। कैन यू सी? यहां पर देखो, यहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, द मजिशियन को क्लैरिफाई किया द मजिशियन ने। तो क्या दिख रहा है कि हाँ, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होने वाला है। आप क्या मैनिफेस्ट, अच्छा ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, बुरा हो मेरे साथ ये तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो अच्छा होने वाला है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 बार 2 डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आया है। तो समझ रहे हो, एक अच्छा फॉर्चून। इसीलिए मैंने कहा था कि हर कोई कमेंट में लिखना कि आई क्लेम व्हील ऑफ फॉर्चून इन माई लाइफ, या व्हील ऑफ फॉर्चून ही लिख दो, गुड लक लिख दो, गुड फॉर्चून लिख दो, कुछ भी लिखो भाई, लिखो लेकिन, ठीक है। क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। वो कार्मिक जो साइकिल चली आ रही है ये आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, एक दूसरे से सेपरेशन, दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम, वो खत्म होने वाली है। और क्या आ रहा है, क्या चीजें आ रही हैं? द लवर्स। आपकी लाइफ में रोमांस लौट कर आ रहा है। हो सकता है आपको लगता हो कि मेरी लाइफ में हमेशा मैंने अप्स एंड डाउन ही देखे, प्रॉब्लम्स ही देखी है, दुख तकलीफ ही देखी है, कभी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। आप ऐसा महसूस जरूर करते होगे, पर अब एक गुड लक आ रहा है, आपका प्यार आ रहा है, दोबारा से कनेक्शन आप दोनों का स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो या बहुत क्लेम जरूर कीजिएगा, प्यार दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग लव है आप दोनों का, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, अगर ये कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई भी हो, चाहे इनकी नेगेटिव एनर्जी यही क्यों ना हो थर्ड पार्टी के रूप में, यानी कि इनके ईगो या इनके नेगेटिव थॉट्स वही क्यों ना हो थर्ड पार्टी, या कोई मनी फाइनेंस है थर्ड पार्टी, या फिर करियर है थर्ड पार्टी, या फिर फैमिली है थर्ड पार्टी, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर, इनके फादर, या कोई भी फैमिली का मेंबर, या हस्बैंड वाइफ इनकी थर्ड पार्टी, या फिर ऐसा हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी, जो भी है। आज इनको जो भी है ना आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी, तो आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि आज ये पछता रहे हैं कि यार मैं क्यों चला गया थर्ड पार्टी में, या मैंने थर्ड पार्टी की सुनी ही क्यों मैंने उसके थर्ड पार्टी के वजह से, थर्ड पार्टी के चक्कर में, या थर्ड पार्टी के कहने की वजह से, या कैसे भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको क्यों इन्होंने खुद से दूर किया, ये कितने बेवकूफ थे। आज इनको ऐसा फील हो रहा है, रिग्रेट महसूस करते हुए, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके साथ पूरे दिल से इनोसेंट दिख रहे हैं, पूरे दिल से और पूरी सच्चे मन से, पूरे दिल से, पूरी भावनाओं के साथ, या पूरे ट्रू इंटेंशंस से ना, इनकी इंटेंशंस भी, इनके इरादे भी अभी बहुत प्योर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं दोबारा से इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ठीक है। हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपको ही स्टॉप कर रहे हैं कि आप क्या महसूस करते हो, क्या आप इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करोगे, क्या आप इनकी तरफ आओगे। तो ये चीजें इनके माइंड में चल रही है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है ओ माई गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। कितना पॉजिटिव कार्ड है, देख रहे हो। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग हो, मतलब आप चाहो ना चाहो, कुछ भी हो, इस रिश्ते की तो न्यू बिगनिंग दिख ही रही है, ठीक है। अब ये आपसे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बातचीत होते हुए, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये बात करेंगे, कुछ लोगों के लिए 8 दिन में दिख रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, पर 8 दिन की पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं, ठीक है। तो ये आपसे बात करेंगे, अपने दिल को एक्सप्रेस करेंगे, खुलकर सब चीजें रखेंगे, आपकी भी सुनेंगे। आज तक क्या था कि ये अपनी चीजों को थोपते आए हैं आपके ऊपर, चाहे आपकी उसमें एग्रीमेंट हो ना हो, चाहे आप उन बातों से ना, आप उन बातों को मतलब आप सही समझते हो नहीं समझते हो, इनने हमेशा मतलब आपका तो पक्ष सुना ही नहीं। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, बस अपना ही थोपते गए हैं, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, अभी आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे, आपकी भी एडवाइस ना ऊपर होगी। आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या सोचते हो, बेसिकली आपके बातों की अब वैल्यू होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, वैल्यू हो रही है, इसीलिए बॉटम से द चैरियट का कार्ड, इसीलिए विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। सक्सेस दिख रहा है इस कनेक्शन में। बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, बहुत कुछ सहा है, देखा है, फेस किया है। जब आप रिश्ते में थे ना, हो सकता है आज भी फेस कर रहे हो, पर
पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अब आपको वही मिलने वाला है, प्यार, अफेक्शन, इमोशंस, हर चीज जो आप चाहते हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। तो गाइस मुझे यहाँ पर 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, या मुझे ना यहाँ पर 1 1 1, ओ माय गॉड, एंजल नंबर 111 दिख रहा है, 111। तो मुझे ऐसा दिख रहा है या तो आपको एंजल नंबर 11 बहुत दिख रहा है, या फिर हो सकता है दिख जाए वीडियो के बाद, रीडिंग के बाद, कहीं भी दिख सकता है, फोन में दिख सकता है, लाइक के फॉर्म में दिख सकता है कहीं, या फिर कमेंट के फॉर्म में दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि जो एंजल नंबर 1111 होता है ना, वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है, गुड फॉर्च्यून को दिखाता है। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, तो मैं वैसे ही कहती हुई आ रही हूँ क्योंकि सारे कार्ड्स दिख रहे हैं न्यू बिगनिंग के। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होने वाली है आपके इस रिश्ते में, ठीक है। तो या बहुत पॉजिटिविटी है गाइस, क्लेम जरूर कीजिएगा और एक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की आज रात करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।